नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार को संभालने में नाकाम होने के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव ने जो वहां पर हिंसा हुई है इसका आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगा दिया। उनका कहना है कि संघीय सोच की वजह से आज बिहार की यह स्थिति है कि बिहार में रामनवमी के दिन हिंसा हो जाती है। बता दें, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह नेवादा के रैली में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जम करके निशाना साधा था नीतीश और लालू और इसी के साथ ही तेजस्वी यादव पर। और उनका कहना था कि जेडीयू और आरजेडी की वजह से आज बिहार की स्थिति है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। और उन्होंने कड़े तौर पर चुनौती देते हुए ये कहा था कि अगर नीतीश और लालू की सरकार इसी तरीके से रही तो बिहार की हालात हमेशा से ही ऐसे देखने को मिलेंगे। बता दें कि अब तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि संघीय सोच की वजह से बिहार में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जिसके बाद जनता उन्हें करारा जवाब देते हुए नजर आ रही है। जनता का कहना है कि पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था संभालने की शक्ति आपके पास है। इसके बावजूद अगर बिहार में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो ये आपकी नाकामी है और इसे छुपाने के लिए आप बीजेपी पर आरोप नहीं मढ़ सकते। बता दें कि बिहार में रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बरकरार है। बता दें कि नालंदा के बिहार शरीफ में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच रविवार को अमित शाह नेवादा भी पहुंचे और कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने जमकर नीतीश और तेजस्वी की सरकार पर हमला बोला। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघीय कोशिश हो रही है, बिहार सरकार की पैनी नजर है। बता दें, तेजस्वी यादव ट्वीट कर लिखते हैं, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघीय कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के लिए किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये तब वो बोल रहे हैं जब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेवादा के दौरे पर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने ये कहा था कि बिहार में जो जंगल राज की स्थिति कायम है इसको लेकर के अब मैंने राज्यपाल से बात की है और इसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती तक बिहार में की गई है, जिसके बाद लल्लन जी नाराज हो गए हैं। साथ ही अमित शाह ने यह तक कहा था कि जो दंगाई हैं उन्हें उल्टा लटका करके सजा देना जानते हैं, सबक सिखाना जानते हैं, जिसके बाद ये स्टेटमेंट अब तेजस्वी यादव का सामने आ रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि रामनवमी यानी कि 30 मार्च को यह हिंसा शुरू हो जाती है, पथराव शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ना तो तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आते हैं ना ही ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पर स्थिति संभालते हैं, अर्धसैनिक फोर्सेस की तैनाती की जाती है, उसके बाद तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि जो बिहार में आज कंडीशन खराब हुई है, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो केवल आरएसएस और बीजेपी की वजह से हो रहा है। बता दें कि बिहार बीजेपी ने यह कहा कि भाजपाई दंगाई को उल्टा लटकाकर सीधे करने की कला में महारथी हैं, वोट बैंक की बिलबिलाई नहीं करते। यकीन ना हो तो यूपी में बैठे अपने सरपरस्तों के विधवा विलाप को कभी कान लगा करके सुनिएगा। 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक मुख बाधिर बने शहजादे अमित शाह जी के आगाह पर अब जाकर फड़फड़ाना शुरू किए हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और एमएलए शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि बिहार के आजम खान बन चुके तेजस्वी बाबू, यही गलती आपके यूपी वाले रिश्तेदारों ने भी की थी। मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त चुन चुन कर हिंदुओं को सताने की आज उनका हर्ष देख लीजिए और अपने हर्ष को तैयार रहिए। वहीं सुनील यादव लिखते हैं, इस 9वीं फेल की अराजक की भाषा का स्तर देखिए। क्या कोई कह सकता है कि ये मुख्यमंत्री होगा? कट्टरपंथियों के प्रेम में इनके कमजोर संस्कार साफ झलक रहे हैं। एक बार यूपी के अपने रिश्तेदारों से पूछ लो, उनके भी सत्ता का ऐसा ही घमंड था।
अब हर्ष सबके सामने है। वही पत्रकार रितेश कश्यप लिखते हैं, संघीय कोशिश पर पैनी नजर से ज्यादा आपको मजहबी कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। तेजस्वी बाबू, थोड़ा सा तुष्टीकरण वाला चश्मा हटाना पड़ेगा। हालांकि आपको ये बता दूं कि आपके वोटर सिर्फ मजहबी नहीं हैं। वहीं मनीष कुमार पांडे कहते हैं, थोड़ा शर्म भी कर लीजिए अगर बची हो तो। शांति की अपील तो अभी तक आप दोनों ने नहीं की। हाँ, आरोप प्रत्यारोप करने में पीछे नहीं है। अगर संघीय कोशिश से बिहार का माहौल बिगड़ा है तो पीएफआई कोशिश में आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अपनी नाकामियों को छिपाने में निर्दोष लोगों को मत फंसाइए। वही पत्रकार विवेक कुमार ने ये कहा कि सुनिए तेजस्वी जी, आपकी सरकार का ठीक वैसा ही हाल हो गया है जैसे जब परीक्षा में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो खुद अपनी गलती स्वीकारने की बजाय मास्टर पर दोष मढ़ने लगता है। क्यों आप अपनी विफलता को संघ पर मढ़ रहे हैं? आप दंगा रोकने में असफल रहे हैं, सच को स्वीकार करिए। इसी के साथ ही आदित्य शुभम नाम के एक यूजर लिखते हैं, अपनी नाकामी को भाजपाई प्रयोग मत बताइए। सरकार में आप, पुलिस आपकी, फिर भी हिंसा हुई, मतलब आप नाकाम रहे। बात बस इतनी सी है। इसी के साथ ही एक यूजर वरुण सिंह है, ये लिखते हैं कि आखिर मीडिया से इतनी नफरत ही क्यों है? आपको क्या डर है? मीडिया सरकार की नाकामी को बहाल ला देगी। अगर दंगा हुआ तो इसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन नहीं है बल्कि विपक्ष और मीडिया है, वारे लोकतंत्र के सो कॉल्ड रक्षक। वहीं शिवानंद तिवारी लिखते हैं, अगर गृह मंत्री जी बिहार ना आते और इस मुद्दे पर ना बोलते तो इनकी बोलती भी आज नहीं निकलती। वहीं विकास शेरावत लिखते हैं, जिस प्रदेश का नेतृत्व इतनी बेशर्मी से मजहबी उन्माद से प्रेरित दंगे को राजनीतिक जुमलेबाजी का कलेवर पहनाकर भ्रमित करे, वहां कानून के शासन पर मिट्टी पड़ चुकी है। भारत में जनतंत्र को असली खतरा इस भीड़तंत्र से है और ये अपने आप से ठीक होने वाला नहीं है। वहीं श्वेता सिंह लिखती हैं, आपको कैसे पता है कि दंगाई संघी है? आपको जनता ने वोट क्यों दिया है? जनता की सुरक्षा करने के लिए या दंगा हो जाने के बाद आरोप लगाने के लिए? हिंदुओं को सुरक्षा देने में क्या आपकी सरकार नाकाम हो रही है? आपको बता दें, दरअसल बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में हुई सांप्रदायिक हिंसा थामने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर केंद्र के सशस्त्र बल भी तैनात किए गए हैं। शनिवार को बिहार दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से फोन पर बात की। केंद्र ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ की 10 बटालियन भेजी है। हिंसा की वजह से सासाराम में रविवार को होने वाली अमित शाह की एक जनसभा को रद्द कर दिया गया था। नेवादा में अपनी दूसरी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा रोक नहीं पाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि हमारी सरकार बनी तो दंगा करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, उन्हें उल्टा टांग देंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जेडीयू और आरजेडी की सरकार बिहार को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए हम बिहार की चिंता कर रहे हैं। जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू यादव की पार्टी शामिल हो, वो सरकार बिहार में कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को सत्ता की भूख ने लालू यादव की गोद में बैठने को मजबूर करके रखा है।